अच्छा, अब तुम्हें याद है हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी, क्या होती है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हाँ, वो जिसमें 4 टर्म हो। 4 टर्म क्या, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, अरे 40 भी हो सकती हैं, याद 400 भी हो सकती हैं। है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में देखो दो चीजें होती हैं कि जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब माइनस की नहीं होनी चाहिए। माइनस नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन की थी, ये तुम्हें याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैम पूछ सकते हैं कि 6x की पावर 10 माइनस 9x4 प्लस x माइनस 5, तो अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है है, क्योंकि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, 10 है, 4 है, यहाँ पर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल 0 मानी जाती है। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज पॉलिनोमियल। और अगर मैं ऐसे लिखूं 6 एक्स की पावर 10 माइनस 8 एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? फ्रैक्शन में पावर। हाँ, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रोहन, समझ में आया? यस सर। जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब मैं लिखूं y क्यूब माइनस वाई रेज टू द पावर 9 प्लस वाई स्क्वायर, अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? अरे है अरे है ना। वाई वाई थोड़ी ना है। वेरिएबल की पावर देखो, y की पावर यहाँ 2 है, ये 9 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो सारे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं मतलब 0 हो सकती है पावर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो वो पॉलिनोमियल है, तो दिस इज पॉलिनोमियल। इस केस में क्या है, ये नॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें क्रॉस लगा देंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो सब है, लेकिन पॉलिनोमियल ये बीच वाला नहीं है। अब मैं लिखूं 4 y की पावर 5 माइनस वाई की पावर माइनस 2 प्लस 1, अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, हाँ, क्यों नहीं है? ये पावर ओ पॉजिटिव में, वाई की माइनस पावर है। हाँ, नेगेटिव में, समझ सॉरी में आ गई बात कि नेगेटिव। y की पावर यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जो तुम्हें सीखनी है वो सीखनी है डिग्री। तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पहला वाला ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 10 10, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 10। सेकंड वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कुछ बात नहीं करेंगे डिग्री की। अब ये थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 9 9, तो इसकी डिग्री हो गई 9, ठीक है। डिग्री समझ में आई? डिग्री का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial is called its degree। समझ में आ गई बात? यस सर। डिग्री की बात समझ में आ गई? तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म इस जहाँ पर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे खाली 3 दे रखा हो तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिर्फ -2 दे रखा हो, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 कहलाती है। तुम्हें पता है ना x की पावर 0 कितना होता है? पता है तुम्हें? 1 x रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1 0 1। की पावर। तो 3 जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 3x की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। इसी तरह से ये क्या हो गया? -2x की पावर 0। तो डिग्री कितनी हो गई? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। 0 0 1 कह दो। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल टर्म, पर ठीक है दे रखा है तो तुम लोग को। लीनियर पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है? डिग्री 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी इसमें? 2। डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें डिग्री कितनी हो? 3। ठीक है, ठीक है। अब तुम मुझे एग्जांपल दे सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल का? Linear. एग्जांपल दो लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का हम्म, मतलब डिग्री मतलब उसकी पावर एक ही हो। हाँ हाँ। तो x एक्स प्लस प्लस 2x। एक्स प्लस 12। ठीक है, हाँ रोहन तुम दो एक second. लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो। X plus x plus 2 एक्स प्लस 2 2 कुछ भी दे सकते हैं। एक्स से पहले जरूरी नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे कोई टर्म भी हो सकते हैं जैसे 3/4x, ऐसे भी हो सकता है। तुम मैम ऐसे भी दे इसमें सकते हो -3x+5। हाँ बोलो। ये मतलब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब ये 2 की पावर 2 ऐसे मतलब डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए। मतलब पावर 2 होनी चाहिए सबकी। हाँ हाँ हाँ। 4 की पावर 2 ऐसे 4 की एक्स वेरिएबल की पावर। 4x 2 पावर मतलब। हाँ, जैसे तुमने लिया मान लो 3x² हाँ प्लस 5x-9। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, इसमें 3 आ जाएगी। अब दो एग्जांपल दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दोनों बताओ। एक तो 4x² प्लस 9x 4x² प्लस 9x -10। -10। खाली इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। खाली 4x² प्लस 9x लिख दिया तो भी ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जरूरी नहीं है कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है। हाँ, रोहन तुम बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल mm, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बताओ। 3 वो 4/2 x² 4/2 तो 2 ही होता है। हाँ तो 3/2 बोल दो, 3/2 x²।
स्क्वायर प्लस प्लस 1/2 बस इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, बस आगे जो भी टर्म्स है ठीक है। एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म, जैसे यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पर खाली एक्स वाली है, यहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो। अब तो समझ आ गया होगा तुम लोग को। हाँ हाँ। दो तो एग्जांपल दो। 5 की पावर 5x3 पावर 5x3 -8 x -8 x +5 +5। रोहन तुम दो एग्जांपल। एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला। 7x² 7x² प्लस 25x 5 25 x x -8 -6, तो इसकी डिग्री क्या हुई? फिर ठीक करो इसको, क्या और लिखें कि डिग्री 3 बन जाए। 25 में x की पावर 3 बना देंगे। हाँ, तो फिर एक 25 में x की पावर 3 दी, ठीक है। अब यस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया? यस ये देखो, ये रिमेंबर करके चार्ट भी बना हुआ है। डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 0 होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यस हाँ। और इसके बाद एक और टर्म है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 4। इसका मतलब क्या है? डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल, डिग्री 4, ठीक है। हाँ। समझ में आ गया? तो अब इसका एग्जांपल दो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। रोहन एग्जांपल दो। 7/4 7/4, हाँ। और प्लस 8x4। अब x नहीं, अब y में ही चलाओगे ना। अच्छा y4 हम्म 8y 4 हम्म 4 4 4 फिर से 4 लेंगे तो 15/4 लिखना पड़ेगा, फिर तो उनको कंबाइन करना पड़ेगा ना हमको। और स्क्वायर ले लेते हैं। हाँ, स्क्वायर ले लो, -3 ले लो। अगर तुम सिर्फ y4 लिख दोगे, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम्म, समझ में आ गया? गौरव, तुम्हें समझ में आ गया? यस। हेलो गौरव, आर यू देयर? तो यस मैम, हेलो। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज 5.8 में देखो, राइट द डिग्री वाला क्वेश्चन है, और फिर नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कर लोगे ये वाले। हाँ मैम। अब इसमें नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 3 का, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये 3x³ को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कौन सी है? +x² -7x +4, ऐसे करके, ठीक है। ऑल्सो राइट इट्स डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? क्यूबिक डिग्री कितनी है इसकी? क्यूबिक क्वाड्रेटिक। क्यूबिक, तो थर्ड, डिग्री 3 हुई, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है बी पार्ट, जैसे ये x² -1 इंटू x² +4। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो अब इनको टर्म वाइज मल्टीप्लाई करो, और क्या आ रहा है बताओ? मतलब इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। नहीं, बिना आइडेंटिटी के लगा सकते हैं, बट तुम बिना आइडेंटिटी के ही करो। ओपन करो तो ये ब्रैकेट्स, क्या आएगा? एक्स एक्स मल्टीप्लाई जो है x² x² इंटू x² हो गया, आगे प्लस तो 4
4x 4x स्क्वायर, पावर हाँ 2 और माइनस हाँ, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर, हाँ और माइनस हम्म, मल्टीप्लाई 4 1 4 इंटू 4, ठीक है ना। माइनस तो ये कितना बन गया, दिस इक्वल टू x की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस 4x 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कंबाइन करो इसको। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइक टर्म्स है ना, 4x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर, तो कितना आएगा ये, माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस और 4 माइनस 1 इंटू 4, 4 माइनस 4 तो इसकी डिग्री क्या हुई, डिग्री हुई बाई क्वाड बाई क्वाड्रेटिक, तो डिग्री कितनी हुई 4। बाई क्वाड्रेटिक तो नाम है ना, डिग्री पूछेगा तो डिग्री लिखनी है 4, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ठीक है, ये सारी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को ना कहा जाए, खाली डिग्री पूछी जाए, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास हो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल है, और एक इधर दे दिया उसने x9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ऐसे दे दिया। अब वो इससे पूछे डिग्री कितनी है, अब डिग्री कैसे आएगी, हमें जरूरी नहीं हम पूरा खोल के देखें, तो इसकी हाईएस्ट टर्म और इसकी हाईएस्ट टर्म देख लो, इसकी डिग्री कितनी है, 3x क्यूब हाईएस्ट टर्म है इसमें, और इसमें x की पावर 9, मतलब जिसमें पावर हाईएस्ट है वो दोनों देख लो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों हाईएस्ट को, तो x क्यूब इंटू x9 होगा ना जब ओपन करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर और 12 12, तो इसका मतलब इसमें हाईएस्ट डिग्री जो बनेगी वो 12 ही बनेगी x की, तो x की हाईएस्ट पावर 12 बन रही है, तो ये डिग्री 12 का हो जाएगी। बाकी जितनी भी हैं वो 12 से कम रहेगी, जैसे एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगी, एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगी। तो अगर तुमने दोनों का हाईएस्ट वाला पकड़ लिया तो ये पावर से ऐड करके हमें पता चल जाता है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहेगा तो सारे ओपन करनी पड़ती है ब्रैकेट, ठीक है, हाँ मैम ओके समझ आ गया। हाँ ओके, तो अब ये एक्सरसाइज इजी है 5.8 वाली, ये तुम कर लेना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy बाय वाई, तो इसको हमें y से डिवाइड करना है, तो इसको y से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy अपॉन वाई, यही मतलब हुआ डिवाइड का, हाँ ठीक मैम है, यही हाँ मतलब हुआ ना। अगर तुम चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो डिवीजन का साइन बना के, बट अल्टीमेटली ये लिखना होगा, ठीक है, जैसे 2/3 होता है, तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। इसी तरह से डिवाइड दिस बाय वाई का मतलब दिस अपॉन वाई, पता है ना तुम लोग को ये। मान लो हो 15/5, तो 15/5 कितना होता है, 15/5 15/5, तो वही चीज है। तो डिवाइड दिस बाय वाई का मतलब इसको वाई से डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसमें, जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये हम डिवीजन कर रहे हैं बाया मोनोमियल, जब सिंगल टर्म है तब, तो ये जो नीचे वाला y है इसको हम एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई माइनस 3xy अपॉन वाई ऐसे लिख सकते हैं, ये पता है तुमको। हम्म, हम्म, हाँ मैम जैसे हमारे पास हो a प्लस बी अपॉन सी, तो ये मैथ्स में किसके इक्वल होता है, a अपॉन सी प्लस
बी अपॉन सी। ये पढ़ा हुआ है तुमने? ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, ये बताओ मुझे। हेलो, नहीं पढ़ा नहीं। हुआ ना बेटा? हाँ, तो अब ये समझ लो, a प्लस बी अपॉन सी क्या होता है? a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। इसी तरह से अगर हमारे पास हो a माइनस बी अपॉन सी, इसका मतलब होता है a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ठीक है? तो अगर प्लस है बीच में तो इधर प्लस आ जाता है, अगर माइनस है तो इधर बीच में माइनस आ जाता है। तो हमने एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई माइनस 3xy अपॉन वाई लिख दिया। अब ये जो y है और ये y आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और y तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से ये y और ये y कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। समझ में आ गया कैसे डिवाइड करना है? हाँ मैम, ये रूट रोहन वाला समझ कैसे में करेंगे? आया? रोहन समझ में आया कैसे डिवाइड करना है? yes sir. हम्म आगे चलें? हाँ मैम, ये रूट वाला कैसे करेंगे? नोट अभी कर। धीरे धीरे आते हैं, एकदम मत कूदो, पहले समझ लो। ठीक है? ये समझ आ गई? हाँ हाँ दोनों को इतना समझ में आ गया? yes sir. हाँ अब मैं दे रही हूँ तुम्हें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy। सेम क्वेश्चन में दोबारा लिख रही हूँ। डिवाइड दिस बाय एक्स। क्या आएगा बताओ? देखा तुमने? मतलब वो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, हाँ, माइनस माइनस 3x वाई अपॉन एक्स। हम्म तो अब ये आगे एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर? एक्स एक्स, और वाई भी वाई। एक्स वाई। हाँ हाँ, और इधर क्या बचेगा? 3y। 3y माइनस 3y। ठीक है। अच्छा, रोहन तुम बताओ, ये पता है तुम्हें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जैसे है तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, हाँ, तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पे तो, हम्म कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पे तो। एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर क्या आएगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स ही रहेगा। बाकी बचेगा क्या? उस वो पावर उसकी, खाली पावर बच जाएगी। और कुछ देखो, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना। एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना? अपॉन एक्स। अब तुमने एक एक्स काट दिया तो क्या बचा? वो x1। एक एक एक्स बचेगा ना? हाँ खाली पावर नहीं बचती, एक एक्स बचेगा, है ना? तो हम्म, इसको हमें कैसे याद रखना है कि अगर हमारे पास x की पावर m हो अपॉन x की पावर n हो, तो आंसर क्या आएगा? x की पावर m माइनस n। ठीक है? हम्म, समझ में आया? yes sir. तो अगर मान लो तुम्हारे पास हो x की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एक्स x की की पावर पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? x की पावर एक्स की पावर ये वो सिर्फ 5, एक्स की 7 पावर माइनस 2 कर देंगे, तो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। तो आंसर क्या आ गया? x की पावर 5। समझ में आया? ठीक है? समझ आ गया ये बात? तो जब डिवाइड करोगे तो ये जो नीचे वाली पावर है इसको ऊपर ले जा करके माइनस कर दोगे। वैसे तो पॉलिनोमियल में तो हमेशा ऊपर वाली पावर बड़ी होगी नीचे वाली से, बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 10, तो अब नीचे वाली बड़ी है, ठीक है? नीचे वाली पावर बड़ी है, तो अब क्या करेंगे हम? ये 3 को नीचे, 3 वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7। ठीक है? समझ आ गई बात? फिर हम ऐसे कर लेते होते हैं, या अगर हम मान लो ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर 3 माइनस 10 करेंगे,
तो 3 माइनस 10 अगर तुम करते हो तो आंसर क्या आएगा, x की पावर -7। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/x की पावर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन की जरूरत होती है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो या तो ऊपर की पावर को नीचे वाली पावर से सब्ट्रैक्ट करते हैं या नीचे वाली को ऊपर वाली से, तो उसी हिसाब से अगर वो नीचे बड़ी है तो नीचे लिख सकते हो। तो अब x² y अपॉन x, तो ये x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कितना आ गया, ये एक x वहाँ की पे x पावर की पावर, बची, हाँ तो x y, x की पावर 2 माइनस 1 हुआ ना, तो x y माइनस, यहाँ तो x और x कट ही गया, तो ये कितना बच गया, 3y। ठीक है, समझ आ गई बात, यस सर। क्लियर है? हम्म, हाँ हाँ अब नेक्स्ट करो, थर्ड पार्ट करो। डिवाइड y की पावर 6 माइनस 2y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर बाय y स्क्वायर, डिवाइड दिस बाय y स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, y की पावर 6 माइनस 2y4 प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तब जैसे मैंने रूल बताया सबको अलग अलग करके लिख देंगे, y की पावर 6 अपॉन y स्क्वायर -2 y की पावर 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस, अब ये तीन टर्म्स है तो तीन तीन बार आएगा, प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस मैम। अब बताओ ये क्या आएगा, तो y4 y की पावर 4 आ गया, 6 माइनस 2 4 होता है, हाँ, माइनस माइनस y की पावर 2 y की पावर 2, 4 माइनस 2 2 हो गया, प्लस 0 y की पावर 0, 0 नहीं, y की पावर 0 है ना, तो y की पावर 0 कितना होता है, 1 1। तो या तो y की पावर 0 लिखो या 1 लिख दो, या y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो, ऐसे भी कर सकते हो तो भी 1 आएगा। तो जैसे भी सोचोगे आंसर 1 ही आना है। y की पावर 0 करोगे तो भी 1 बनेगा, और y स्क्वायर को y स्क्वायर से काटोगे तो भी 1 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर। दोनों को समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब बताओ गौरव, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, वो रूट वाला कौन सा पार्ट ई बताओ, क्वेश्चन ई नंबर बताओ, है ई ई ई और एफ। ई और एफ, अच्छा, ई पार्ट, ई पार्ट क्या है, डिवाइड -p6 प्लस 2p4 प्लस 4p³ प्लस 2p² डिवाइड दिस बाय √2p²। p एक ही तरह से बनाओ, या तो स्मॉल बनाओ या बड़ा बनाओ। सो ये हो गया -p6 प्लस 2p4 प्लस 4p³ प्लस 2p² अपॉन √2p²। ठीक है, अब पहले इनको अलग अलग करके लिखो। हाँ रोहन बताओ क्या 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 आएगा, अलग अलग करके लिखें तो। अलग अलग करके लिखे। हम्म, हाँ, A6 हाँ बोलो। 4p6 प्लस p6 माइनस भी तो है, -p6 अपॉन
बेटा इसको सबके साथ लिखना है, -p6 अपॉन टू ये रूट टू 2 पी p पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट लिखो प्लस 2p4 2p4 4 अपॉन टू रूट 2p² प्लस प्लस 4p³ हम्म टू रूट 2 √2 p स्क्वायर। आगे 2p² प्लस 2p प्लस 2p स्क्वायर। रूट 2p²। ठीक है ना, सबको अलग अलग करके हमने लिख दिया। ठीक है, अब रोहन बताओ ये क्या आएगा, यहाँ p की पावर 6 है, नीचे p स्क्वायर है, क्या बनेगा? नीचे अच्छा हम्म 4 पूरा बोलो, माइनस -p4 p पावर 4 अपॉन रूट √2 2 प्लस प्लस ये हाँ ये आया, ये p² ही आएगा, इस पे भी 2p²। 2p स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, हाँ आगे तो p पावर 1 आएगा, p की पावर p पावर 1 अपॉन √2। ठीक है, 2 प्लस प्लस 2p 2p रूट आए ये तो रूट p स्क्वायर है, नीचे भी p स्क्वायर है, तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना, 0 p आएगा। की पावर 0 हो जाएगा, 1 होता है वो तो। ठीक है ना, तो 2 अपॉन √2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? गौरव समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये पता है कि √2 इंटू √2 कितना होता है? √4 √4। ठीक है, तो √4 कितना होता है? √4 2 का 2 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2। ठीक है, समझ में आया? 2 इज √2 इंटू √2। तो कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर a है, तो √a इंटू √a इक्वल टू किसके ये होगा? a के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? √a को अगर हम √a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? a। ठीक है, हाँ ये पता है, ये रूल पता है, ये नहीं पता? नहीं पता नहीं। नहीं, ये रूल आता है तुम लोग को, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है? प्लस होता है। x की पावर m प्लस n होता है ना? हाँ तो अगर √a इंटू √a है तो इसका मतलब a की पावर कितना होता है? √a मतलब a की पावर, M a की पावर हाउ मच? रूट मतलब पावर इज हाउ मच? रूट का मतलब होता है पावर इज हाफ। तो a की पावर हाफ और a की पावर हाफ, तो कितना हो गया? a की पावर हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। तो किसी भी हिसाब से देखोगे √a इंटू √a जो है वो a होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, √a इंटू √a इक्वल टू √a²। ये रूल तभी है जब a पॉजिटिव है, √a²। और √a² कितना होता है? a। तो तुम्हें याद ये रखना है कि √a इंटू √a a होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसको अगर मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है, या तुम पावर से ही कर लो, पावर से भी कर सकते हो। इसको ऐसे समझो, 2p² अपॉन रूट का मतलब होता है 2 की पावर कितना होता है? क्या बताया मैंने? हाफ। 2 होता है √2 इंटू √2, या तो ऐसे समझो या पावर से समझो। 2 का मतलब √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 p²। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 2 अपॉन √2 होता है तो आंसर क्या आता है? √2। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 2 अपॉन √2 का मतलब 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर हाफ।
और कंबाइन होके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया 2 की पावर हाफ। ठीक है, प्लस इसी तरह से ये सिंप्लीफाई होगा 4p अपॉन रूट 2। 4p को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर हाफ, ऐसे भी कर सकते हो, या 2 इंटू 2 से भी कर सकते हो, प्लस 3 अपॉन रूट 2। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है अभी तुम्हारे लिए टू बिगिन विथ। पावर से ज्यादा समझ आ रहा है या ऐसे ऐसे लिखूं, पावर से समझाऊं या बिना पावर के? नहीं, ये आपने लिखा था ना, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, हाँ, ऐसे। इससे ज्यादा क्लियर है? हाँ, तो 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिखो बस। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 की जगह तुम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो, उससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैंने 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख देते हैं, 4 को भी इसी तरह से हम, क्योंकि नीचे रूट 2 है, तो इसको भी तुम 2 इंटू 2 लिख दो, पावर रहने दो, 2 इंटू 2 इंटू पी, और ये है 2 अपॉन रूट 2। So this equal to minus p4 अपॉन रूट 2 प्लस, अब ये रूट 2 और ये रूट 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, रूट 2 पी स्क्वायर, प्लस अब इसी तरह से यहाँ पर भी 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू रूट 2 ऐसे लिख सकते हो, अपॉन अपॉन में फिर रूट 2 ही लिखा रहने दो, पावर में अगर नहीं चेंज करना तो इसको रूट 2 ही रहने दो, अपॉन रूट 2 इंटू पी, प्लस ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये लंबा मेथड है, इस तरह से लिखने में टाइम लगेगा तुम्हें। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो टर्म्स बच गई वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से याद करो कि 2 अपॉन रूट 2 अगर होता है तो दिस इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 का मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 2 कट जाता है, आंसर रूट 2 रह जाता है। और पावर की फॉर्म में करोगे तो 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर हाफ, तो ये 2 की पावर 1 माइनस हाफ विच इज 2 की पावर हाफ, तो भी वही आंसर आ गया रूट 2। तो जैसे भी करो बात वही है, इसीलिए मैं अभी नहीं करा रही थी वाला क्वेश्चन। मैम हेलो, हाँ ये आपने ये इसको करना, हाँ बोलो। ये आपने रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 पी स्क्वायर, इसमें 2 बार रूट क्यों लिखा? कहाँ पे? ये माइनस पी 4 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये इस जगह, ये यहाँ पे, ये नहीं ये वाला रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 पी स्क्वायर, ऊपर कहाँ? ऊपर ऊपर सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में 4 की जगह 2 इंटू 2 लिखा ना? नहीं, ये 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 हाँ ये, तो अभी तो तुम कह रहे थे 2 जो है रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। अच्छा मतलब रूट मतलब 2 बार लिखना है सब में। और क्या, जब रूट 2 इंटू रूट 2 होता है तो 2 बार ही तो लिखेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, इसको याद रखो, रूट ए इंटू रूट ए इज ए, ये फॉर्मूला होता है, रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए कोई भी नंबर हो, ठीक है, हाँ ए कोई भी नंबर हो, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए। तो जब भी सिंप्लीफाई करना हो ए की जगह रूट ए इंटू रूट ए लिख दो, ठीक है। हाँ अभी तुम बिना रूट वाले ही क्वेश्चन करो, ये बहुत ही ज्यादा एकदम से ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं करने बच्चे के लिए। ऐसे करो, डिवाइड वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 12 बाय
3y 3y square plus 9y plus 12 by 3y। हाँ, करो क्या आएगा आंसर। डिवाइड दिस बाय 3y। इसका मतलब क्या होगा, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 12। तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, बाय 3y। करो आंसर निकालो क्या आ रहा है। मैम ये 12 के पीछे कोई y नहीं है तो ये हाँ तो कोई बात नहीं, वो y को नीचे पड़ा रहने दो। वैसे तुम्हारी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही हो पड़ा गया रहना। हो गया हो हाँ तो क्या लिखा तुमने रोहन, बोलो। 9 स्क्वायर बाय 3। y3 अपॉन, नहीं y नहीं, ऊपर तो स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर हो गया। वो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप लिखो। नीचे 3y आगे। माइनस 3y स्क्वायर हम्म 3y हम्म प्लस 9y 3 उसके 12 उसके बाद नीचे 3y। हम्म ठीक है, तो अब क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या आई। 4 स्क्वायर 4 कहाँ है, नहीं y स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर y 4 स्क्वायर 3/3 अपॉन 3। यहाँ क्या आया, माइनस माइनस 3y1 है। 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, अच्छा हाँ 3 और ऊपर 3 नीचे 3 तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा। वो 3 0 है ना, नहीं y1 आएगा y1 y की पावर आगे प्लस वो ये यहाँ पे आएगा 3 और 3 3y आएगा। y से तो y कैंसिल हो गया ना। 3y आएगा। y कैसे आएगा बेटा, y से y तो कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, हाँ तो बस 3 आएगा मतलब सिर्फ 3 आएगा। हाँ, और ये क्या आएगा, प्लस 12/34 12 अपॉन 3y, क्या बनेगा, 3 3 और 12 को काटो, 4 फोर 4 अपॉन, ठीक है। 4/4 गौरव यही आया तुम्हारा आंसर। यस मैम। अच्छा अब नेक्स्ट करो, 25xy स्क्वायर माइनस 5x क्यूब y प्लस 6xy बाय 5xy डिवाइड दिस बाय 5xy। तो हमारे पास क्या आएगा, 25xy स्क्वायर माइनस 5x क्यूब y प्लस 6xy अपॉन 5xy, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरह से ही करेंगे, 25xy स्क्वायर माइनस अपॉन 5xy, पहले ये टर्म आएगी, माइनस 5x क्यूब वाई अपॉन 5xy प्लस 6xy अपॉन 5xy। ठीक है, अलग अलग करके लिख दी हमने, मैम हो गया। ठीक है, दोनों का ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ आगे चले, हाँ रोहन कर लिया यहाँ तक। definitely।
अब ये 25 और 5 को आपस में काट सकते हो, क्या आएगा? 5y 5 5 द 25, तो 5 हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे का x भी कट जाएगा, तो क्या बचा? y की पावर कितनी बची? 5y 2 माइनस 1 1 हो गई, ठीक है। अब ये इसमें x की 5 पावर से 2 5 आएगी, कट गया, x की पावर 2 x की पावर कितना आया? 2, 2 और y से y कट गया, ठीक है। प्लस 6/5 अब 6/5, x से x कट गया, y से y कट गया, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। हम्म। हाँ रोहन, तुम्हें समझ आ गया? यस सर। सेम आंसर आ रहा है तुम्हारा? एक सेम एक आंसर आ रहा है, नहीं? बताओ। हाँ, मेरा मेरा आ रहा है 5y-3। हाँ सही, सेम है सेम। 3 तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं, 5y x माइनस, स्क्वायर प्लस 6y5 है मेरा। हाँ, अब करो डिवाइड, -24 x स्क्वायर y z स्क्वायर प्लस 36 x की पावर 4 y की पावर 9 z क्यूब, डिवाइड दिस बाय 4 x स्क्वायर y z। क्या आएगा? दोनों करो और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा। रोहन, क्या आया आंसर तुम्हारा? एक गौरव सेकेंड, फोन हाँ कर रहा गौरव, क्या आया आंसर? वो -6z प्लस -6z, प्लस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, हाँ y की पावर 8 हाँ। z स्क्वायर। अब रोहन तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, हाँ तो -6z आया तुम्हारा। हाँ, और दूसरी टर्म क्या आ रही है? 9x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। y क्यूब, y, हाँ y क्यूब। y की ऊपर पावर कितनी है न्यूमरेटर में? और न्यूमिनेटर में 4 है ना। 4 तो x की थी, y की कितनी है? अच्छा, 4 की 4 तो x की है, y की कितनी लिखी है मैंने? 9 है। 9 है, तो फिर ठीक से कॉपी करो। 9 है तो 3 से कटेगा, 6 आएगा। 6 कैसे आएगा? नीचे y की पावर 1 है, ऊपर 9 है, तो कितना आया? थोड़ी में, अच्छा y की पावर नीचे 1, अच्छा नीचे 1 है, और वो 8 आएगी। हम्म, y y 8 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है। तो सेम आंसर हो गया दोनों का। हाँ अब ये देखो नेक्स्ट, y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 18, डिवाइड दिस बाय -3y, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। y क्यूब अपॉन -3y -9y स्क्वायर अपॉन -3y प्लस 2y अपॉन -3y -18 अपॉन -3y। पहले तो वैसे ही लिख लो जैसे लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यस अब ये y की पावर कितनी हुई यहाँ पर फर्स्ट टर्म में? और -3 स्क्वायर y स्क्वायर y की पावर स्क्वायर स्क्वायर, और कोफिशिएंट कितना है? -3। -3 तो डिनोमिनेटर में है ना, हाँ तो -1/3 रहेगा ना।
3 तो नीचे ही रहेगा ना, 1/3। ठीक है, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा। हाँ अब ये नेक्स्ट देखो, दोनों स्क्रीन की तरफ देखो बेटा, ऊपर -9 है, नीचे -3 है। जब माइनस से ऐसे माइनस ऊपर कट नीचे जाएगा। माइनस होते हैं तो ये माइनस कट माइनस। जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब 3 और 9 को काटोगे क्या आएगा, 3 3, वाई। और y की पावर क्या बची, 1। ठीक है, अब ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो अगर एक प्लस हो एक नेगेटिव हो तो क्या आएगा, माइनस नेगेटिव। माइनस। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसे ही डिवीजन में होता है। तो प्लस, ऊपर नीचे प्लस है, नीचे माइनस है, तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब ये क्या हुआ, 2/3, वाई। हाँ और y से y तो कट गया। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे नेगेटिव साइन है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कट जाएगा। प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब 3 6 18, तो ये कितना बन गया, +6/y। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें क्लियर है रोहन, तुम्हें क्लियर हुआ। जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही डिवीजन में। हाँ, क्या आया आंसर, गौरव बोलो। 5/-2p⁸ हम्म और +3p² -6p+4p²। राइट। चलो अब रोहन तुम बताओ, तुम्हारा क्या आया। 5p8 5, 5p⁸ हाँ, 5p⁸ -2 नीचे डिनोमिनेटर में। -2 कहाँ पे, नीचे, हाँ। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर 6 पावर 2 p⁸2 मतलब स्क्वायर। p² और -6p², -2 भी तो है नहीं, नीचे। हाँ, और फिर हम्म प्लस हम्म 2p1 आएगा, नहीं 1 भी नहीं, p आएगा बस। 12p फिर अपॉन -2, हाँ, और फिर -p², 8p² अपॉन -2। माइनस। तो अब ये -2 काटो ना सारे में, क्या बनेगा आंसर। पहला तो बन गया माइनस, -5/2p8। ठीक है, हाँ, अब दूसरे में ये -6 है और ये -2 है, तो क्या बनेगा ये, अच्छा, हाँ, ऊपर नीचे नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है वो, नहीं, प्लस ऐड, प्लस। तो क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बना, 3 बन जाए। 3p²। ऐसे नेक्स्ट क्या बनेगा, हम्म माइनस के प्लस, -6। पूरा बोलो, -6p। अगला अगला बन जाएगा 4 -4। -4। हाँ, नहीं, +4। हम्म नीचे भी तो माइनस। ठीक है, समझ आ हाँ, गया। अब ये 5.10 कर लोगे। यस मैम। हम्म हाँ